दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद रितिका सुवेकर में। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर एक गुजारिश करना चाहूँगी कि अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो है उपन्यास लेके आई हूँ और वो है पंडित गौरीदत्त वर्मा जी का उपन्यास है। और इस उपन्यास का नाम है देवरानी जेठानी की कहानी। और ये जो उपन्यास है वो 1870 में लिखा गया था। ये देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास वो शिक्षा का जो महत्व है, शिक्षा को केंद्रीय महत्व देता है या फिर नारी शिक्षा का महत्व उसमें दिखाया है। ठीक है, तो नारी शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है इसमें वो दिखाया गया है। तो उपन्यास जो है, मैं शुरू करने से पहले आपको संक्षिप्त में जो है पात्रों का परिचय दे देती हूँ। और सबसे पहले उसमें मुख्य पात्र जो है वो सर्व सुखलाल है, जो कि घर के मुखिया हैं। उनकी एक बीवी है और दो बच्चे हैं, बेटे हैं। बड़ा बेटा जो है वो दौलत राम है, छोटा बेटा जो है छोटे लाल है। छोटे लाल को बचपन से ही छोटे छोटे कह के पुकारने लगे थे तो उसको वही नाम दे दिया। जैसे कि हर बच्चे को जब बचपन में जो नाम पड़ जाता है, बड़े बेटे के बाद में जो छोटा बेटा है या बेटी है उसको जो नाम दे देते हैं वो उसी को नाम रख दिया जाता है, तो उसे छोटे लाल कहा गया। इसके अलावा जो है उनकी दो बेटियां हैं। एक बड़ी बेटी है पार्वती, दूसरी बेटी जो है छोटी बेटी वो सुखदेई है। और दो बहुएं हैं उनकी, बड़ी बहू और छोटी बहू, उनके बच्चे हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू ऐसी होती है कि जो सर्व सुखलाल होते हैं उनका खुद की एक दुकान होती है और वो दुकान जो है वो अपने बड़े बेटे को संभालने के लिए देते हैं। तो जो बड़ा बेटा होता है वो केवल दुकान ही संभालता है, वो पढ़ नहीं पाता है, इसीलिए वो अशिक्षित रह जाता है। और जब उसकी शादी की बात आती है तो उसकी जो शादी है वह अशिक्षित जो है लड़की के साथ की जाती है। और वो जिस लड़की से शादी करता है बहुत ही गरीब परिवार से आती है और उसका जो है गौना भी नहीं किया जाता है। वैसे ही उसको सर्व सुखलाल जो है अपनी बहू को वैसे ही घर ले जाते हैं। ठीक है, और उसका जो छोटा बेटा है, जो छोटे लाल है, वो उनको जो है वो अंग्रेज़ी की पढ़ाई दी गई है और उनको बहुत पढ़ाया है सर्व सुख ने, माफ़ कीजिएगा। तो होता ऐसे है कि वो तो बड़ा पढ़ा लिखा है तो उसके लिए जो है उसके पिताजी काम का जुगाड़ भी कर देते हैं। वो ऐसे कि जो सर्व सुखलाल है वो खुद रेलवे में लगने जाते हैं। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, वहाँ पर एक बाबू नाम का जो कर्मचारी है, रेल कर्मचारी, उनसे उनकी बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है। तो उनको वो सिफारिश करता है अपने बेटे की नौकरी के लिए। वैसे उनका जो अक्षर था छोटे लाल का, वो उन बाबू कर्मचारी को जो था रेल के कर्मचारी, उनको बहुत पसंद आया था। तो उन्होंने उनको रख दिया और कह दिया कि मेरा तबादला होने वाला है और तुम्हारी जो महीने की तनख्वाह होगी वो 15 रुपये होगी। और जब उसका तबादला हो जाता है तब उसको बताया जाता है कि अब तुम्हारी तनख्वाह जो है 40 रुपये हो जाएगी, आपको 40 रुपये मिल जाएगी। लेकिन उसको दिए जाते हैं कितने, उसको दिए जाते हैं 60 रुपये। ठीक है, तो ये है वो। और जो है इसकी जो शादी है छोटे लाल की, तो एक ऐसी लड़की से की जाती है जो शिक्षित है और अच्छे घराने से है। वो दिखने भी बहुत सुंदर थी। और एक बार क्या होता है, जब उसकी शादी हो जाती है ना तो उसे गौना करके उसका घर ले आते हैं अपने। तो जब आस पड़ोस के लोग उसे देखने आते तो उसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं कि वाह भाई, तूने तो बहुत अच्छी बीवी पाई है, बहुत सुंदर बीवी है। जब ये वाक्य सुनती है ना वो जो बड़ी बहू है, जेठानी है, तो
बहुत गुस्सा हो जाती है, मतलब वो हर चीज़ से तिरस्कार करती है, हर इंसान से तिरस्कार करती है। अगर कुछ हो जाए ना, तो खुद की गलती हो और कुछ हो जाए तो वो भी दूसरे पर डाल देती है। ऐसे इंसान होते हैं इस ज़माने में, खुद की गलती भी हो तो सामने वाले को दोष देगी। तो वैसे ही ये है। तो ये क्या करती है, जो जेठानी है, देवरानी आ गई घर में, तो इसीलिए, और जो जेठानी थी, ज्ञानो थी, उसे कुछ काम आता नहीं था। वो सिर्फ चुगलियाँ करना उसे पसंद था। घर की बातें जो है वो अपने आस पड़ोस में बताना, घर में क्या हो रहा है, घर की जो बातें बतानी नहीं चाहिए वो बातें जाके बाहर बताती थी, तमाशा करती थी, उसको वो पसंद था। तो ये सब काम जो है वो जेठानी बड़ी अच्छी तरीके से करती थी। और जो देवरानी थी, जो छोटे लाल की बीवी थी, छोटी बहू सर्व सुखलाल की, वो क्या करती थी, घर का सारा काम करती थी, खाना भी पकाती थी, घर भी अच्छा संभालती थी। अगर घर में कोई मेहमान आए, आस पड़ोस की औरतें आए, तो उनको जो है वह कमरे में ले जाती थी, अपना कमरा दिखाती थी। और वो जब उनको कमरा दिखाती थी तो हर बार जो है अपनी जेठानी को बुलाती थी, लेकिन जेठानी तो अपने एट में रहती थी तो आती नहीं थी। उनको उसको ये था कि मैं उसके कमरे में क्यों जाऊँ, मतलब वो एक प्रकार का उसमें एट था, तो नहीं जाती थी। जब वो जो उनके पड़ोसी वाले जो आते थे ना औरतें, वो जब उसको कहते थे कि आओ देखो कमरा, तब एक दिन वो आई, उसका कमरा देखा, बहुत सजा हुआ था, तो उसे अंदर ही अंदर वो जलन महसूस होने लगी। तो वो थी ऐसी जलने वाली दूसरों पर। तो उसका काम क्या था पता है आपको? वो ना, जो अपनी देवरानी तो उससे कभी उलझती नहीं थी, तो वो क्या करती थी, उसकी जो चुगलियाँ हैं वो अपने पति से करती थी, और जो पति है वो जाके माँ से झगड़ता था, ठीक है। और वो दूसरी तरफ ये भी करती थी, अपने पति को और अपनी माँ को भड़काती थी, मतलब जो सास थी उसको भड़काती थी देवरानी के खिलाफ़, और षड्यंत्र रचती थी। मैं आपको कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे आपको बता दूँगी, ठीक है। एक दिन क्या होता है, मतलब ये जो स्टोरी चल रही है आपको बीच बीच में बता रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद है, जब दोनों की शादी हो जाती है ना, तब उनके बच्चे पैदा होते हैं। बच्चे होने के बाद जो है एक दिन क्या होता है, वैसे तो जो जेठानी होती है उसको खाना पकाना तो आता नहीं है। कभी कभी वो दाल बनाती है और उसमें ज़्यादा पानी डाल देती है, कभी उसमें नमक होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी नहीं होता है, ना के बराबर होता है। और जो रोटियां बनाती थी वो इतनी छोटी छोटी बनाती थी कि उससे किसी का पेट ना भरे, तो ये उसका खाना था। तो एक दिन क्या होता है, उसकी जो सासू माँ होती है वो इन दोनों के गुणों को जांचती है और दोनों को काम बांट के देती है। और जो बड़ा कड़ा मेहनत का काम है ना, वो उसकी सासू माँ जो है देवरानी को दे देती है। जैसे कि चक्की में जो है चना पीसना, उसके बाद गेहूँ या फिर चावल, ऐसा जो है वो कठिन वाला काम जो है वो दे देती है उसको। जो देवरानी ने जो है वो कभी अपने पिता के घर किया ही नहीं था। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, देवरानी का नाम नहीं है बल्कि जेठानी का नाम बता दिया गया उपन्यास में, वो है ज्ञानो, ठीक है। तो उसे जो कढ़ाई का जो काम था वो बहुत पसंद था, तो उसमें सोचती भी है अगर कढ़ाई का कुछ काम किया होता तो उसे 8 रुपये मिल जाते, लेकिन ये जो पीसने का जो काम दिया उसके 2 रुपये मिलते हैं। तो है उसमें वह, और इससे मैं आगे तो स्टोरी ये ऐसी है। एक दिन होता यूँ है, जो जेठानी होती है वह बच्चे के साथ जो है वो रोटियां बनाती है, और वो जो रोटियां बनाती है तब काफ़ी धुआं होता है, मतलब जो आग है उसका धुआं होता है लकड़ी का, तो उसकी आंखें जलने लगती है। तो इस वजह से जो है जो बड़ा बेटा है सर्व सुखलाल का, दौलत राम, वो रोटियां बनाता है और उस धुएं के कारण उसकी आंखें जल जाती है और उसको
वो बीमार पड़ जाता है। तब वो ना डॉक्टर के पास जाता है, ना इलाज करता है ना कुछ। तब उसे उसके पिताजी कहते हैं, अगर तूने अपनी आँखों में जो है वो दवाई नहीं डाली तो तुम अंधे हो जाओगे। तब जो है छोटी बहू यानी कि जो देवरानी है वह कहती है कि मेरे भी भाई को जो है वो माता आई थी और टीका लगाने के बाद वो ठीक हो गया, उसके बाद उसे कभी नहीं आई। तो इसके बाद जो है देवरानी को जो है एक बच्ची होती है, मतलब उसके बाद और एक बेटा उसे होता है मोहन। और मोहन पैदा होने के बाद जो है उसकी हालत जो है उससे एक बीमारी हो जाती है जिससे वो बचने के ना बराबर होती है। तो इसीलिए अपने बच्चे को जो है खुद से दूर करके दाई के पास देती है और दाई वो संभालती है। इसके बाद क्या होता है, इसी बीच जो है सर्व सुखलाल जी है वो बीमार पड़ जाते हैं किसी कारण, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु होती है ना, तब उसकी दोनों बेटे हैं वो सबके सामने जो है अंदर बहुत रोते हैं, बहुत नाटक करते हैं। और जब घर से बाहर आते हैं और कहते हैं कि घर का बंटवारा कौन करेगा, ठीक है। यहाँ पर पिताजी मरे, उनके अरसा भी नहीं हुआ और ये बंटवारे की बात कर रहे हैं। जो पहले के ज़माने में देखो 1870 में लिखा गया था वो आज भी प्रासंगिक है। तो इसके ऊपर जो है बहुत बवाल होता है उनके बीच। क्या होता है पता है, जो पिताजी है ना उसकी जो अंतिम संस्कार है उसके सारे जो क्रियाक्रम है जो बड़ा लड़का कर देता है, जितने पैसे लगते हैं वो उसमें खर्च करता है। इसके बाद क्या होता है, जो घर का भी सौदा मतलब घर का बंटवारा होने वाला होता है, तो जेठानी क्या करती है, जेठानी की तो पुरानी आदत है, जो घर को बाँट पहले से ही रही थी, तो अभी उसने वो अपनी सासू माँ और जो पति है उसके कान भरना शुरू कर दिए। तो उनसे कहने लगी कि घर के जो बंटवारे हो जल्द से जल्द किए जाए ताकि सभी को जो है वो सही में हिस्सा मिले। वो चाहती नहीं थी मन से कि उनको हिस्सा मिले या उनको कुछ उससे कुछ मिले, थोड़ा भी हिस्सा, वो सब ऐंठना चाहती थी खुद। तो होता यूँ है, कुछ दिनों बाद जो है उसकी माता का भी देहांत हो जाता है और जेठानी जो है पति से कहती है अपने कि आपने जो है क्रियाक्रम अपने पिता का किया था उसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, तो अभी आप क्या करो, अपने छोटे भाई को कहो कि अपनी माता के क्रियाक्रम करे, ठीक है। इस पे भी उसका झगड़ा होता है। तो जो देवरानी है वो भी कहती है कि मैं भाई क्यों ये करूँ, मेरा पति क्यों करेगा। और इस जायदाद के लफड़े में जो है वो छोटा लाल जो है वकील करता है और इसके बाद एक सरकार जो है थोड़ी सी ज़मीन जो है वो बड़े बेटे को देता है और कहता है कि तुम इस जगह पर जो है घर बांधो और रह लो। और छोटा बेटा है उसको पुराना घर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं है, जब बड़ा बेटा अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर जब घर से जाता है तो उसकी जो पत्नी है वो क्या करती है, ज्ञानू जो है उसको अभी भी ना मतलब जितना दो ना ऐसे इंसान को कम पड़ता है। तो वो जाते समय क्या करती है, खिड़कियों का जो है दो खिड़कियां हैं पुरानी, उसका किवाड़ लेके आती है और जो चौखट है वो भी उखाड़ के लेके जाती है। और जाते समय क्या होता है, वो जब एक हाथ में उसका किवाड़ होता है दूसरे हाथ में चौखट, तो उसका जो सिर है वो पैर लड़खड़ाते हैं और जैसे दरवाजे के पास वहाँ जाती है तब उसका जो पैर है वो चौखट को लगकर लड़खड़ाती है और सिर के बल जो है ज़मीन पर गिर जाती है। गिरने के बाद उठकर भी जो है अपनी देवरानी को ताना देती है, मतलब बड़बड़ाती हुई वहाँ से जाती है, खुद गिरी, खुद का पैर टकराया और किसी और को दोष दे। और ये जो देवरानी थी वो हमेशा अपनी जेठानी को समझाती थी कि ऐसी बातें जो घर की हैं बाहर पड़ोसी में मत बोलो, बवाल मचता है और जो है झगड़े लगते हैं। एक बार क्या होता है, ऐसी जो बातें हैं मतलब जो जेठानी होती है वो देवरानी की बातें या फिर घर की बातें जो बाहर बताती है ना, तो एक बार
जो है देवरानी के पिता को गाँव पता चलती है कि उसके घर में ऐसे-ऐसे हुआ है, झगड़ा हुआ है, बल्कि हुआ नहीं होता है, कुछ अनाप-शनाप उनको कहा दिया जाता है। तो वो सुन के जो है चिट्ठी लिखते हैं कि बेटी तुम समझदार हो, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम बहुत सुसंस्कारी हो, तुम्हें पता है परिवार को कैसे सँभालना है, ठीक है। और साथ ही साथ यह भी लिखते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही है। और इसके साथ वो और कुछ लिखते हैं जो कि ऐसा है, वो कहती है कि मुझे, मतलब कोई भी पिता हो तो ऐसे ही सोचेगा, ये तुम्हारे कारण जो है तुम्हारे मायके वाले खुश हैं, सभी प्रसन्न हैं, यही जो एक बात वह सुनना चाहेगा और इससे वह जो है खुश होगा, यह बात उससे अंतिम में कहता है। लेकिन जब उसे चिट्ठी मिलती है तब जो है देवरानी को समझाती है ऐसे ऐसे मत करो, माफ़ कीजिएगा जेठानी को समझाती है, लेकिन जेठानी का तो वही है चला हुआ कारवां, तो वही करती रहती है अपनी मनमर्जी। तो यहाँ पर जो है शिक्षित और अशिक्षित के बारे में बताया गया है, जैसे कि जेठानी जो थी अशिक्षित थी और उसके अशिक्षित के कारण जो है वह जो बातें उसको नहीं करनी चाहिए थी वो कर रही थी, और जो देवरानी जो थी शिक्षित थी, उसको पता था कि कैसे परिवार को संभाला जाए, कैसे अपना संसार संभालते हैं, वो सारी उसको बातें पता थी, तो वह बड़ी सब्र से लेती थी। वैसे देखा जाए तो शिक्षा सच में नारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस शिक्षा के कारण जो है एक समाज, एक परिवार, एक देश बदल सकता है सच में। आज के ज़माने में जो है लोग शिक्षित होके भी अशिक्षित की तरह व्यवहार करते हैं। तो घर संभालने में जो है 80% जो है वह नारी का योगदान होता है और 20% जो है वह पुरुष का योगदान होता है। मतलब अगर नारी शिक्षित है तो वह अपने परिवार को जो है वह अच्छे से संभाल सकती है, उसको पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके हाथ में पूरी सत्ता होती है। तो इसके लिए जो है हर नारी को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और वो ज़रूरी है। तो इसी के साथ जो है मैं अपना उपन्यास जो है समाप्त करती हूँ। और दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर भी करो और कमेंट करो। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझे बिंदास कमेंट करके पूछ सकते हो नीचे, आपके जो जवाब है दे दूँगी आपके प्रश्न के जवाब। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।